वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मेरा नाम है दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये जो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है। ख़ास बात ये है कि ये एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 7 अगस्त से ये भरा जाएगा। तो 7 अगस्त यानी कि कल से यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। अभी यहाँ पर आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 अगस्त 2024 तक रहेगी। आवेदन सभी लोग कर सकते हैं। एग्जाम कैटेगरी भी अवेलेबल है तथा एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। खास बात यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर फेलोशिप सभी को मिलेगी। अगर आप जेआरएफ के कैंडिडेट हैं तो आपकी अपनी फेलोशिप रहेगी, लेकिन अगर आप का कोई अदर फेलोशिप नहीं है, आप विदाउट फेलोशिप के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी। जो यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप होती है उसमें 8,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये अगर फंड्स इधर उधर होते हैं थोड़ा कम ज़्यादा तो इसके अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो सीटें हैं कुल 190 प्लस सीट हैं, यानी कि 197 सीट हैं। और यहाँ पर 38 विषय अवेलेबल हैं। तो देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सभी ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट जो है हमारी वेबसाइट पर रेगुलर की जाती हैं। तो आप हमारी वेबसाइट constancemind.com पर विजिट करेंगे तो आपको बाकी जितने भी ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं उनकी अपडेट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं अगर आपको बाकी सेंट्रल, स्टेट तथा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के अलर्ट देखने हैं तो। एंड दोस्तों, साथ में ही अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू चाहिए तो उसके लिए हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जाके ये पेपर ले सकते हैं। आंसर की के साथ में पिछले 5 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल, अगर आपको रिसर्च प्रपोजल लिखवाना है अपना तो आप हमें टॉपिक अपना डिसाइड करके बता सकते हैं। इस टॉपिक पर डिसाइड करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इससे आपको प्राइसिंग वगैरह की डिटेल्स बता दी जाएगी, कैसे प्रपोजल बनाया जाता है और कितने चार्जेस रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ से ये वेबसाइट है इसकी। यहाँ पर जब आप आओगे तो अभी आपको पीएचडी एडमिशन के कॉर्नर पर ये आपको प्रॉस्पेक्टस दिखेगा और एडवर्टाइजमेंट, 2 चीज़ें दिखेंगी। अभी लिंक एप्लीकेशन का नहीं अवेलेबल है, तो लिंक आ जाएगा कल, क्योंकि कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब स्टेट में है। तो अब हम इसका प्रॉस्पेक्टस देखते हैं। दोस्तों, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का प्रॉस्पेक्टस। नैक से ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है रेगुलर एंड पार्ट टाइम दोनों में। एकेडमिक सेशन 2024-25 जुलाई 2024 का इंटेक है ये। तो सबसे पहले सीटों की ही डिटेल्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सीटों की डिटेल्स जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में दी गई। जैसे केमिस्ट्री में आपका 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। SC ST OBC को 5% की छूट दी जाएगी। तो ये जो एलिजिबिलिटी होती है वो लगभग सभी डिपार्टमेंट में सेम ही रहेगी। तो एलिजिबिलिटी आप इतना ही मान के चलें। यहाँ पर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि इन सारे एरिया के अंतर्गत आप केमिस्ट्री में पीएचडी के लिए टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं और इन्हीं पर आपका शोध होगा, ठीक है। जो सीट है टोटल वो 12 है। इसी तरह से सभी डिसिप्लिन्स में, जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 6, थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में 2, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में 3 सीट और मैथमेटिक्स में 3, और मैथमेटिक्स के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स की 2 सीट हैं। फिजिक्स में 15 सीट, बॉटनी में 3 सीट है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में 6 सीट, बायोकेमिस्ट्री में 6, माइक्रोबायोलॉजी में 12 सीट है, एग्री बिजनेस इसमें 4 है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यहाँ पर 4 सीटें हैं, ठीक है। स्कूल ऑफ एजुकेशन यानी कि फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पर जो सीट है वो 6 है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप आएंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुल 3 सीट। इसमें थोड़ा सा एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। जैसे कि अगर आपका MSc कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हुआ है तो 75% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। और उसके बाद फेलोशिप के लिए भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट साइंस की यहाँ पर 7 सीट है। तो ये अच्छा स्कोप है यहाँ पर इन्वायरमेंट साइंस के कैंडिडेट्स के लिए। तो जिनका भी मास्टर डिग्री इन्वायरमेंट साइंस से है या फिर बॉटनी केमिस्ट्री से है, बायोटेक्नोलॉजी से है, ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, इसमें जियोलॉजी की जो सीट्स हैं वो आप देख सकते हो। इसमें कुल यहाँ पर 12 सीट्स हैं जियोलॉजी की। उसके बाद जियोग्राफी की 3 सीट, हेल्थ साइंस में आप आएंगे तो ह्यूमन जेनेटिक्स में 2 सीट्स एंड मॉलिकुलर मेडिसिन में 6 सीट है। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल साइंस की दोनों मिला के 8 सीट है। फिर फार्मेकोलॉजी में 7 सीट, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में 6 सीट्स हैं, ठीक। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से 1 सीट है केवल, और पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन में 4 सीट हैं। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में आइए तो इंग्लिश की 2, हिंदी में 1 सीट, पंजाबी में 3 सीट है। फाइन आर्ट्स में परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर ड्रामा में 3 सीट, म्यूजिक में 3 सीट, कंपेरेटिव लिटरेचर की 2, अम्बेडकर कल्चर एंड लीडरशिप की यहाँ पर 4 सीट हैं। फिर लॉ में 4 सीट, कॉमर्स में 10, इकोनॉमिक्स में 8, हिस्ट्री में 2 सीट, सोशियोलॉजी में 4 तथा साइकोलॉजी में 6। इस तरह से यहाँ पर कुल जो सीट हैं वो आप देख सकते हो 195 सीट है 38 सब्जेक्ट्स में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स के पास मास्टर डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट्स विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला, ए कैटेगरी में द एप्लीकेंट्स हु आर नेट जेआरएफ, यानी कि जिसके पास फेलोशिप का है वो सारे कैंडिडेट्स, यहाँ पर उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगा और ये एग्जाम कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इसमें दूसरे नंबर पर ऐसे कैंडिडेट्स आएंगे जिनका नेट ओनली है, यानी कि जो यहाँ पर फेलोशिप
JRF नहीं है, सिर्फ नेट वाले कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि ICAR का नेट, गेट, GPAT या CSIR UGC नेट या UGC नेट या DBT नेट। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं उन्हें 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि जिनके पास फेलोशिप नहीं है, नेट वगैरह क्वालिफाई हैं, ऐसे कैंडिडेट्स 8,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर पाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम बाय द यूनिवर्सिटी शैल बी कंडक्टेड ओनली फॉर एप्लीकेंट्स हु हैव सिक्योर्ड और क्वालिफाइड फॉर फंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, बट डू नॉट हैव नेट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम केवल उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो कैंडिडेट किसी अदर फंडिंग एजेंसी से सिक्योर्ड हैं बट उन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, ओनली PG वालों के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा यहाँ पर लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका नेट, JRF या किसी अदर फंडिंग एजेंसी से वो फॉरवर्डेड हैं। तो अब यहाँ पर बाकी DST इंस्पायर फेलोशिप के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, इसमें ये कैंडिडेट्स आएंगे। ठीक है, जो अदर फंडिंग एजेंसी है उसमें DST इंस्पायर, बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, तो इवेल्यूशन कैसे होगा देख सकते हैं। जो JRF वाले कैंडिडेट्स रहेंगे उनका फिक्स्ड वेटेज 70% JRS का रहेगा और 30% इंटरव्यू का रहेगा। लेकिन जो विदाउट JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रहेंगे, यानी कि जो विदाउट फेलोशिप आप कह सकते हो, उनका 70% फिक्स वेटेज जो है वो एग्ज़ाम के ऊपर रहेगा, जो ये एग्ज़ाम होते हैं नेशनल लेवल जो क्वालिफाई रहेंगे वो, और 30% वेटेज इंटरव्यू का। उसके बाद कैटेगरी 2 आती है। कैटेगरी 2 में ऑल अदर कैंडिडेट नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। अब ये सारे जो कैंडिडेट्स होंगे वो 70% इनका एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज रहेगा, जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगी, और इंटरव्यू का 30% मार्क्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनमें एंट्रेंस एग्जाम उसी कैंडिडेट्स के लिए होगा जो कैंडिडेट्स किसी अदर फंडिंग एजेंसी से फॉरवर्डेड हैं या वो रेफरेंस उन्हें प्राप्त है। गाइडलाइंस फॉर पार्ट टाइम PhD एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो पार्ट टाइम के लिए भी यहाँ पर डिटेल्स ली गई हैं कि पार्ट टाइम में कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन 7 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से ही पोर्टल ओपन होगा, और इसमें जो लास्ट डेट रहेगा वो 27 अगस्त रहेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा 9 सितंबर को और 10 सितंबर को सभी का इंटरव्यू। ठीक, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये सब डिटेल्स बाद में बताई जाएंगी आपको। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1,000 है जनरल OBC का, SC ST का 500 और PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ये भी आप ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। यहाँ पर एकेडमिक फ़ीस कितनी लगेगी ये भी डिटेल्स दिया गया है, क्यों ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए एंड साइंस के सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर फ़ीस अलग अलग है। तो यहाँ पर जो टोटल फ़ीस होती है पहले सेमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसके बाद अगले सेमेस्टर से थोड़ा कम हो जाता है। बाकी हॉस्टल फ़ीस वगैरह देख सकते हैं आप, हॉस्टल फ़ीस SC ST कैंडिडेट्स का जो है ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन में वो यहाँ पर 10th का आपका मार्कशीट रहेगा और वैलिड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में ये यूज़ होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट और ग्रेड शीट, सेकेंड ईयर यानी कि दोनों ईयर का आपको, या आपके पास अगर आप सेमेस्टर वाले हैं तो आपको चारों सेमेस्टर की मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री उसकी भी आपको कॉपी ले जानी है। ठीक है, तो ओरिजिनल तो वैसे यहाँ पर नहीं लिखा गया है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ओरिजिनल के लिए नहीं कहा गया, आप फोटो कॉपी भी ले जाएंगे, इन सब का तो चल जाएगा। बाकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल, डेट डिक्लेरेशन रिलेटेड टू हेल्थ ओरिजिनल रहेगा, बाकी अदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल में रहेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन करेक्टर सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल। तो ये सब, बाकी आपका जो अदर कास्ट वाला सर्टिफिकेट होता है ये सब भी, नेट JRF का जो सर्टिफिकेट है इसकी आपको कॉपी ले जानी है। ठीक है, बाकी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और ईमेल ID किसी भी ब्रांच में अगर आप संपर्क करना चाहें तो। इसके बाद नीचे आप थोड़ा आएंगे तो सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट दिया गया, जैसे OBC का सर्टिफिकेट जो चाहिए उसके लिए, SC ST का सर्टिफिकेट जो चाहिए उसके लिए, तो यहाँ पर सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। PWD सर्टिफिकेट, PWD तो सेंट्रल का ही लगेगा, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, EWS के सर्टिफिकेट की ये फॉर्मेट है, ये भी देख लीजिए। अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट्स, ये भी आपको देख लेना है। तो ये सब आपका जो है सारा डिटेल्स था जो हमने आपको बता दिया। तो ये है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, कल से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और आप यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।